हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ आईआईटीएन थिंकिंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइपर कंजुगेशन। हाँ, हाइपर कंजुगेशन जैसा कि आपको दिख रहा है, हम इसमें देखेंगे वेयर टू थिंक, हाउ टू नो। देखिए, हाइपर कंजुगेशन इन्हीं दो कंडीशन पे हमारा अप्लाई होता है। बस इन्हीं दो कंडीशन में हाइपर कंजुगेशन खत्म हो जाएगा। ये हमारा थोड़ा सा आपको अभी इससे सेंटर रिव्यू दे रहे हैं, हम इसको डिटेल में बात करेंगे। देखिए, हाइपर कंजुगेशन कार्बोकैटायन, कार्बन फ्री रेडिकल और एल्कीन में सोचना है। और हाउ टू नो, कैसे जानेंगे कि हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। तो sp2 कार्बन के बगल में sp3 कार्बन होना कंपलसरी है, और उस sp3 कार्बन से एक अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए। एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, तो हाइपर कंजुगेशन होता है। कोई बात नहीं, इसको हम डिटेल में बात करेंगे। देखिए, अगर आपको लगता है कि आपने हाइपर कंजुगेशन पढ़ लिया है, तो टेस्ट योर कॉन्सेप्ट, आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसमें नंबर ऑफ अल्फा एच बताना है, आईआईटी का क्वेश्चन है। इसमें भी नंबर ऑफ अल्फा एच बताना है। इसमें स्टेबिलिटी बताइए, इसमें भी स्टेबिलिटी बताइए। ठीक है, आप ट्राई कीजिए। और अगर आपको जरा सा भी डाउट होता है तो हम जीरो से बिल्कुल पढ़ेंगे, सभी चीज़ को जानेंगे और सारे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करेंगे। आइए इसको सीखते हैं। अच्छा, हाइपर कंजुगेशन थोड़ा सा स्टार्ट करने से पहले हम चीज़ों को समराइज कर देते हैं, ताकि आप कनेक्ट कर पाओ अपने आप को कि हाँ, हमने कहाँ से क्या क्या पढ़ा है चीज़ें। ठीक है ना, कहाँ से क्या स्टार्ट करना है। देखो, हम स्टार्ट किए थे जीओसी। जीओसी में हमने क्या स्टार्ट किया था, रिएक्शन, रिएक्शन से प्रोडक्ट। उसमें हमने डिटेल में देखा था, आप पहला लेक्चर देखो जानोगे। देखो, रिएक्शन में क्या होते हैं, सबस्ट्रेट, रिएजेंट होते हैं, फिर सॉल्वेंट, फिर ट्रांजिशन स्टेट, रिएक्शन इंटरमीडिएट, फिर प्रोडक्ट बनता है। अब हमने सबस्ट्रेट में स्टार्ट किया था इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट दो तरह के होते हैं, परमानेंट, टेम्परेरी। और परमानेंट में हमने क्या क्या पढ़ लिया है, इंडक्टिव, तीन तरह के होते हैं परमानेंट इफेक्ट, इंडक्टिव, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन। तो हमने रेजोनेंस पढ़ लिया, हमने इंडक्टिव पढ़ लिया, रेजोनेंस पढ़ लिया, और आज हम हाइपर कंजुगेशन भी पढ़ लेंगे। ठीक है, और उसके बाद टेम्परेरी एक बचेगा, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, उसको हम पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर आएंगे रिएजेंट, बताएंगे रिएजेंट क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, फिर सॉल्वेंट के बारे में जानेंगे, फिर ट्रांजिशन स्टेट, फिर रिएक्शन इंटरमीडिएट, कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल और कार्बिन, उसके बाद प्रोडक्ट बनता है किसी भी रिएक्शन में। इतनी सारी चीज़ों को आप जान लोगे तो आप जीओसी एकदम अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, तो आइए अब हाइपर कंजुगेशन हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हाइपर कंजुगेशन सबसे पहले देखते हैं वेयर टू थिंक। आपको सोचना कहाँ है, कब हाइपर कंजुगेशन आपको अप्लाई करना है। ठीक है ना, ये सबसे जरूरी है। तो देखिए, सोचना है जब भी कार्बोकैटायन कभी भी गिवन हो या फ्री रेडिकल गिवन हो। अब कार्बोकैटायन मतलब ऐसे भी लिख देते हैं, या फ्री रेडिकल को ऐसे लिखते हैं, या तो एल्कीन गिवन हो। कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल या एल्कीन के केस में ही आपको हाइपर कंजुगेशन क्या करना है, सोचना है। ठीक है ना, आप कैसे जानोगे कि हाइपर कंजुगेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हाउ टू नो। दूसरा हमारा क्वेश्चन आता है हाउ टू नो। तो बस इसको याद कर लो, आपका हाइपर कंजुगेशन हो गया। बस इसी में सारी चीज़ें हैं। देखो, कार्बोकैटायन हो या कार्बन फ्री रेडिकल हो या कार्बन डबल बॉन्ड हो, ये क्या होगा, हमारा sp2 होगा। ठीक है ना, sp2 होना चाहिए। और उसके जस्ट बगल, ये क्या है, बगल में, इसके जस्ट बगल, एडजेसेंट, इसके बगल में क्या होना चाहिए, sp3 कार्बन होना चाहिए, और उस sp3 कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए। एग्जाम्पल, ठीक है, धैर्य बनाइए, समझ में आएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए हमने लिया एल्कीन, लिया, दिख रहा है आपको एल्कीन, ये एल्कीन है हमारा, डबल बॉन्ड है। तो ये क्या है, हमारा sp2 कार्बन है, दिख रहा है। अब हाइब्रिडाइजेशन तो आपको निकालना आता है, sp2 डबल बॉन्ड होता है तो sp2 हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड sp और सिंगल बॉन्ड sp। तो sp2, इसके जस्ट बगल में देखो क्या है, sp3 है, ये कार्बन sp3 है, दिख रहा है। चार सिग्मा बॉन्ड है तो चार मतलब sp3। और इस कार्बन से देख रहे हो हाइड्रोजन जुड़े हैं, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, बाकी मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। मैक्सिमम क्या, तीन, कार्बन से चार ही बॉन्ड बनेगा, तो एटलीस्ट एक ही बॉन्ड हाइड्रोजन होना ही चाहिए। इसी को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होगा, दिख रहा है। यहाँ पे बताओ, ये कार्बोकैटायन का केस ले लिए, तो ये कार्बोकैटायन है, इस ये sp2 हाइब्रिडाइज है, इसके जस्ट बगल में ये sp3 कार्बन है, देख रहे हो। और sp3 कार्बन से एक हाइड्रोजन, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन जुड़ा होना चाहिए, उसी को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। और अगर पूछे टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो तीन है, एक दो तीन। इसमें भी कितने थे, एक दो तीन। ठीक है ना। अब ये फ्री रेडिकल का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर यहाँ पूछे तो ये क्या है, हमारा sp2 है, और यहाँ पे क्या है, sp3 है, sp3 कार्बन है, और इस sp3 कार्बन से एक हाइड्रोजन ही है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन ही है, देख रहे हो ना। ये तो बाकी बॉन्ड बना लिए हैं। तो एक हमने क्या बोला, एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो हो गया अल्फा हाइड्रोजन, कंडीशन हमारा सेटिस्फाइड हो गया।
sp2 कार्बन के बगल में sp3 कार्बन अल्फा हाइड्रोजन, तो वहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होता है, यहाँ भी होगा, ठीक है ना। अब देखो, अच्छा एक बात और आपको बता दें कि सर हाइपर कंजुगेशन आपके मन में होगा डाउट कि हम पढ़ते ही क्यों हैं, तो देखो हम इसको वाई हाइपर कंजुगेशन, वाई क्वेश्चन, ठीक है, बता देते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए। देखो आपको पता होगा कभी भी ना, जैसे यही ले लेते हैं, देखो हमको पता है सिग्मा बॉन्ड क्या है, 1.54 एंगस्ट्रॉम का होता है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप समझो। इसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है सिग्मा बॉन्ड की इतना होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये सिग्मा ही बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड 1.54 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, ऐसा नहीं होता है। तो क्वेश्चन उठता है ऐसा क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे पाया गया 1.46 एंगस्ट्रॉम, ये किसके कारण होता है, हाइपर कंजुगेशन के कारण। तो कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ हाइपर कंजुगेशन का, ठीक है, समझ में आया बात। बस ये आप याद रख लो कि क्यों पढ़ते हैं हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, क्यों पढ़ते हैं पता हो गया ना। सिग्मा बॉन्ड होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, यहाँ पे 1.54 होना चाहिए, लेकिन पाया कितना गया, इतना पाया गया, तो किस कॉन्सेप्ट के कारण पाया गया, हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर आपको बताना हो कि हाइपर कंजुगेशन सर यहाँ पे हो रहा है कि नहीं, तो देखो ये भी sp2 दिख रहा है ना, ये भी sp2, हाँ दिख रहा है, sp2 के बगल कार्बन, तो यहाँ पे हम समझ लेते हैं अच्छे से आपको, ताकि थोड़ा दिखे। देखो ऐसे बना लो, देखो तो यहाँ पे देख लो ये कार्बन है, हाइड्रोजन ओपन करके बना लेते हैं, तो देखो ये sp2 है, बस आप sp2 के बगल ये कार्बन sp3 कार्बन है, और इसे 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, हमें एटलीस्ट एक होना चाहिए, लेकिन 3 है तो सोने पे सुहागा है, ठीक है, तो 3 है तो बस हाइपर कंजुगेशन होगा। बाकी यहाँ भी अगर एक बॉन्ड लगा है तो यहाँ पे भी लगा दो, देखो यहाँ पर भी हाइपर कंजुगेशन हो रही है, ये भी sp2 है, ठीक है ना, तो यहाँ भी देखो अल्फा हाइड्रोजन, इसका ये sp3 है, sp3 है, तो यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन हो रहा है, अल्फा हाइड्रोजन है। और अगर यहाँ भी होता तो यहाँ पे तो ये है ही, देख रहे हो ये है ही, होता क्या, ये देखो sp2 है और ये भी sp3 है, sp3 कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हैं, एटलीस्ट एक हाइड्रोजन होना चाहिए, तो यहाँ भी हाइपर कंजुगेशन है, 3 हाइड्रोजन है। अब इसी हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं, क्या, sp3 कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को ही हम क्या कहते हैं, अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है, ये बात याद रख लो। अब देखो ये हमने बताया हाइपर कंजुगेशन होता क्या है, कहाँ पे सोचना है, कैसे जानेंगे, क्यों पढ़ते हैं। अब हम एक एक को डिटेल में बात करते हैं कि कार्बोकैटायन, कार्बो फ्री रेडिकल और एल्कीन के केस में कैसे अप्लाई करते हैं, क्या होता है, हम इसको देखते हैं, ठीक है। देखिए पहला होता है कार्बोकैटायन के केस में आपको कैसे सोचना है हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। तो अब ध्यान दो, हाइपर कंजुगेशन कार्बोकैटायन के केस में होता क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, होता है यहाँ पे हमें एक चीज़ पता है क्या, कि हाइड्रोजन और कार्बन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, वैसे लगभग मान लेते हैं बराबर, लेकिन अगर हम पूछा जाएगा एग्जैक्ट तो कार्बन की ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे होता क्या है, बस आप समझो स्ट्रक्चर कैसे बनता है हाइपर कंजुगेशन का। बाकी आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो ऐसा कुछ नहीं करना है, सारे क्वेश्चन ना आपको केवल बस ये कंडीशन से हो जाएंगे, बस ये कॉन्सेप्ट समझो कि होता क्या है, कैसे हम बनाते हैं ना स्ट्रक्चर। तो कार्बोकैटायन केस में क्या होता है कि हाइड्रोजन वाला देखो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक जब हो जाता है, अब बॉन्ड का ब्रेक केस हमने बताया था, अगर एरो ऐसे चलता है तो इधर नेगेटिव आता है, उसके टेल पार्ट पे पॉजिटिव आता है। तो देखो ये ब्रेक हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, क्या आ जाता है, नेगेटिव आ जाता है, और यहाँ पे इस पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, टेल पार्ट पे पॉजिटिव, ये टूट गया बॉन्ड, यहाँ पे खाली हो गया। अब देखो, अब ध्यान देना, यहाँ पे तो हमारा पॉजिटिव था ही पहले से, ये दिख रहा है ना, ये पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या कर लेते हैं, एक बॉन्ड बना लेते हैं, तो हमारा ये बॉन्ड बन गया, दिख रहा है आपको, ये हाइड्रोजन ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो ये हमारा हाइपर कंजुगेशन आ गया। ऐसे ऐसे आप क्या कर सकते हो, इसका भी बना सकते हो, इस वाले हाइड्रोजन को निकाल के बनाओगे तो और वाला दूसरा वाला भी हम बना लेते हैं, सिमिलर तरीके से आप कर लो, बस डायरेक्ट अब कर देते हैं। मान लो इस हाइड्रोजन को अगर ब्रेक करोगे तो ऐसे हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना था, ऐसे हो जाएगा कुछ, ठीक है ना। अगर और बनाना चाहते हो और अगर तोड़ना चाहते हो तो एक बार इस वाले को तोड़ लो, किसी को भी सबको तोड़ के देख लो एक बार, तो ऐसे हो जाएगा, उसको ऐसे रहने दो, ऐसे हो गया, और यहाँ पे हमारा CH2 हो जाएगा, ठीक है।
तो बस यही होता है हाइपर कंजुगेशन कार्बोकैटायन के केस में। याद रखना कार्बोकैटायन के केस में क्या होता है, सिग्मा पी कंजुगेशन होता है। आप कहोगे सर ये क्या बता दिया आपने, सिग्मा पी कंजुगेशन। देखो डियर, यहाँ पे ये जो बॉन्ड टूट रहा है वो सिग्मा है, ये बॉन्ड दिख रहा है ये सिग्मा है, और पॉजिटिव चार्ज मतलब वैकेंट पी ऑर्बिटल, पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या होता है, वैकेंट पी ऑर्बिटल। तो इसीलिए यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रहा है ना सिग्मा और पी के बीच में हो रहा है। तो इन्फॉर्मेशन के लिए याद रख लो, अगर कार्बोकैटायन दे दिया तो कभी पूछ सकता है किस टाइप का कंजुगेशन होता है, तो सिग्मा पी कंजुगेशन होता है हाइपर कंजुगेशन में, ठीक है, याद रख लो। अब देखो एप्लीकेशन कहाँ इसका यूज है, क्यों पढ़ रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कभी पूछे अब ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन देख लेना। क्या, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अभी तक तो इंडक्टिव देखते थे, आप कहोगे सर इंडक्टिव भी हमें ये पता है सर, कार्बोकैटायन इंडक्टिव भी देखते, प्लस आई कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई होता है, और आप हाइपर कंजुगेशन भी बता रहे हो, तो हम किसे मानेंगे, तो याद रख लेना हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव पे डोमिनेटिंग होता है। तो सबसे पहले आप हाइपर कंजुगेशन सोचना, अभी तक तो नहीं पढ़े थे तो इंडक्टिव से स्टेबिलिटी निकाल रहे थे, हाइपर कंजुगेशन सोचना, जब हाइपर कंजुगेशन ना हो तब इंडक्टिव सोचना, ठीक है। तो हाइपर कंजुगेशन में क्या देखना है ना, जस्ट नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना होगा उतना कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी, ठीक है ना, और ये तो हमने बता ही दिया आपको, हाइपर कंजुगेशन इंडक्टिव से ज़्यादा होता है, ठीक है। अब देखो ये नहीं समझ लेना सर एच केवल प्लस आई से होता है कि माइनस आई से, माइनस आई दोनों से होता है, ठीक है ना, ओवरऑल ये याद रखना। तो देखो अब स्टेबिलिटी बताना है तो सिंपल है। अब यहाँ पे आप कहो वैसे तो सोचोगे सर ये तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन, ये तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन, दिख रहा है ना, दिख रहा है। तो अब कहोगे सर यहाँ पे इंडक्टिव इंडक्टिव सोचो ही नहीं, हाइपर कंजुगेशन सोचो। तो ये देखो ये क्या है, sp2 है sp2, और इसके बगल ये क्या है, sp3 है, दिख रहा है ना, sp3 कार्बन, यहाँ पे भी sp3 कार्बन दिख रहा है, यहाँ पर भी sp3 कार्बन। तो टोटल कितने हाइड्रोजन हुए, अल्फा हाइड्रोजन। देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं, 1 2, यहाँ पर तो 3 हाइड्रोजन लगे हैं, दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो टोटल कितने अल्फा हाइड्रोजन हुए, अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो बस, 3 3 6 2 8, और यहाँ पे काउंट कर लो इसके बगल में, अब डायरेक्ट करो कार्बोकैटायन बगल में CH3 और ये H, तो 3 2 5 2 7, यहाँ पे 7 है। तो जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। यहाँ पे 8 आ रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे 7 आ रहे हैं, ठीक है, सिंपल था। अब देखो यहाँ पे आपको बताना है, तो यहाँ पे क्या करोगे, बस वही कहानी है। अब देखो अब यहाँ पे कहोगे सर ये तो है हमारा, यहाँ पे 2 जल्दी जल्दी निकालो, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन निकाल लो, तो ये 2 आ जाएंगे, 2 इधर आ जाएंगे, तो ये 4 हो जाएंगे, और यहाँ पे कितने आ जाएंगे, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे, इधर 1 आ जाएगा, इधर 2, इधर 3 आ जाएंगे, और यहाँ पे निकालोगे तो अब यहाँ पे तो हाइपर कंजुगेशन होगा नहीं, जहाँ पे sp3 होगा वहीं पे होगा, ये ध्यान देना। यहाँ तो sp2 है ना, तो इधर तो होगा नहीं, इधर सोचना। तो यहाँ पे 2 आ गए, यहाँ अल्फा हाइड्रोजन 2 आ गए। तो आप कहोगे सर सबसे ज़्यादा ये स्टेबल होगा, और सबसे ज़्यादा कौन होगा, 2 होगा, और फिर 3 होगा, और फिर 1 हो गया। अब आप गलत हो गए। अब कहोगे सर अभी तो आपने बताया कि नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा। डियर हाँ याद रख लो, हमने जब बताया था रेजोनेंस तो बोला था रेजोनेंस सबसे ज़्यादा होता है, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। अब तीनों को अब आपने अब पढ़ लिया यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन, तो अब तीनों को अप्लाई करना। तो डियर यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, याद है, देखो डबल बॉन्ड A B, याद करो रेजोनेंस C पॉजिटिव, यहाँ पे रेजोनेंस होता है, तो ये रेजोनेंस हो रहा है, रेजोनेंस हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ाता है, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। तो रेजोनेंस को पहले सोचना है, तो सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल हो गया, फर्स्ट। अब इन दोनों में रेजोनेंस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन सोचो, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन वाला लगा लो, फर्स्ट सेकेंड, और फिर हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट वाले में क्या कॉन्सेप्ट लगा, रेजोनेंस, इसमें वाले में अल्फा हाइड्रोजन, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन, इसमें कितने हैं, 4 हैं, इसमें 3 है, ठीक है ना। सो याद रखना ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है, यहाँ पर भी फिर लगा लो, ये देखो यहाँ पे आप कहोगे सर ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, अल्फा हाइड्रोजन काउंट कर लो, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन निकालोगे 3 3 6 है, यहाँ पे आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन 0 है। तो आप कहोगे सर दूसरा वाला ज़्यादा होगा, और फिर कौन होगा, फिर इन दोनों में हम कैसे सोचेंगे, ये कार्बोकैटायन है हमारा कितना डिग्री, 2 डिग्री, और ये कार्बोकैटायन है 1 डिग्री, तो आप कहोगे सर फर्स्ट हो जाएगा और फिर थर्ड हो जाएगा। फिर आप हो गए गलत। क्यों गलत हो गए, समझना। यहाँ पर फिर रेजोनेंस हो रहा है, याद करो, याद आया, पॉजिटिव चार्ज के बगल में अगर कोई एटम लोन पेयर होता है तो वहाँ पे बैक बॉन्डिंग होता है, बैक बॉन्डिंग एक तरह का रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस डोमिनेटिंग फैक्टर होता है हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव।
समझ आया? तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन होगा? फर्स्ट और थर्ड तो सबसे ज़्यादा होगा, दोनों में देखो बैक बॉन्डिंग हो रहा है, दिख रहा है, इसमें भी बैक बॉन्डिंग, इसमें भी बैक बॉन्डिंग। अब बात आती है, अब बैक बॉन्डिंग कॉमन फैक्टर हो गया, ये तो लिस्ट हो गया ना, इसमें हाइपर कंजुगेशन है, हाइपर कंजुगेशन तो वीक इफेक्ट होता है रेजोनेंस से। तो यहाँ पे क्या होता है देखो, सबसे पहले कौन हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। कहोगे कि ये वाला क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, इंडक्टिव भी सोच लो, 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, तो 2 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है, तो पहला वाला ज़्यादा हो जाएगा, फिर थर्ड वाला हो जाएगा, फिर दूसरा हो जाएगा। ठीक है, हर एक फैक्टर आपको सोच के चलना है। तो ये कार्बोकैटायन का हो गया। अब हम देख लेते हैं कार्ब एनायन को भी, हम थोड़ा सा आपको समझा देते हैं। देखिए, दूसरा एल्कीन देख लेते हैं। एल्कीन में क्या होता है, जस्ट आप सोचो, इसमें भी कहानी कुछ वैसा ही हुआ है, कुछ अलग से नहीं। देखो, यहाँ पर भी वही कहानी की है, इस बॉन्ड को हमने क्या किया, ऐसे ब्रेक कर दिया, तो इधर न्यूक्लियर पार्ट है, तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और हाइड्रोजन भी पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है ना? अब देखो, आपको ने रेजोनेंस पढ़ा है ए बी सी, रेजोनेंस अब पढ़ के आए हो आप सब लोग, ठीक है ना? मैंने पढ़ाया अच्छे से। तो ए बी और सी, रेजोनेंस इधर नेगेटिव इधर आ जाता है, तो ये नेगेटिव इसके साथ रेजोनेंस करके इधर चला आएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव यहाँ चला आया, और डबल बॉन्ड उठ के यहाँ चला है, ये डबल बॉन्ड यहाँ, ये डबल बॉन्ड उठ के यहाँ चला है, तो वही है, और ये पॉजिटिव, तो बस वही है। ठीक है ना? ये बन गया। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अब ऐसे और बनाना चाहो तो अगला बार भी बना सकते हो। मान लो इस हाइड्रोजन को निकाल रहे हो, तो ऐसे बना लो, कोई दिक्कत नहीं, बस 3 स्ट्रक्चर आएंगे। ठीक है ना? वैसे ही हो जाएगा। और एक कौन पॉसिबल है, इसको निकाल लो, इससे भी बना लो अगर आपको थोड़ा, तो देखो ऐसे हो जाएगा, और ये यूँ ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना? ये बन गया हमारा हाइपर कंजुगेशन। तो ध्यान देना, अब यहाँ पे क्या कहोगे, एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे सिग्मा पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग कंजुगेशन होता है। क्या होता है? सिग्मा सिग्मा और एंटी बॉन्डिंग के बीच में कंजुगेशन, ये सिग्मा है, और यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग के बीच में, याद रख लो, बस इसको याद रख लो। ठीक है ना? ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना। सिग्मा और एंटी बॉन्डिंग के बीच में कंजुगेशन होता है। कभी आपके जे एडवांस में क्वेश्चन भी पूछा है, एल्कीन में हाइपर कंजुगेशन में कौन से बॉन्डिंग होता है, और कार्बोकैटायन में। ठीक है ना? तो याद रखना। अब देखो, इसको सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकेलाइजेशन भी कहते हैं। कहोगे सर ये क्या नई चीज़ बता दिया, तो देखो ये सिग्मा बॉन्ड, ये एक बॉन्ड मतलब सिग्मा होता है, और सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज हमने लाए हैं ना, तो इसी को कहते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन। डीलोकलाइजेशन मतलब घूमना। ये सिग्मा बॉन्ड उठ के, ये सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया, नेगेटिव में कन्वर्ट होकर घूम यहाँ चला गया घूमते हुए, तो इसी को सिग्मा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन कहते हैं। अब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितना होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी तो सब में सेम है, चाहे कार्बोकैटायन हो, चाहे फ्री रेडिकल हो, चाहे एल्कीन हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। देख लो बस। ठीक है ना? बस सॉल्व कर लो एकदम धड़ल्ले से। देखो, इसमें निकाल लो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ये sp2 है, दिख रहा है ना, और ये sp3 है, इधर भी देखो sp3 है, दिख रहा है ना, तो ये 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, तो कितना हो जाएगा, 4। और यहाँ पे ऐसे निकाल लो, तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो 4 है, ये भी sp3 दिख रहा है ना, ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, तो कितने अल्फा, 2 2 4 3 7, ये CH3 है, CH3 है, 3 3 6, 2 8 2 10, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, 10 हैं। और यहाँ पे निकालो अल्फा हाइड्रोजन, तो यहाँ पे देखो sp3 है और CH3 है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 2 5 2 7, 7 हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन स्टेबल होगा बता दो। सबसे वाला होगा ये सेकेंड वाला, फिर होगा थर्ड वाला, और फिर होगा फर्स्ट वाला। ठीक है, याद रख लो। अब देखो, स्टार्टिंग में हमने ये क्वेश्चन दिया था आपको, अब इसमें कैसे करोगे, इसमें अल्फा हाइड्रोजन देखो, इसमें भी 6 हैं, इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन 6 हैं, ये देख रहे हो ना, ये CH3, ये CH3, ये CH3, ये CH3 ना, अल्फा हाइड्रोजन 6 है। तो अब कौन सा रूल आप अप्लाई करोगे, तो अब याद रख लेना, अगर जब अल्फा हाइड्रोजन सेम हो जाए, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ट्रांसफॉर्म में है, देखो अपोजिट है, दूर दूर हैं, देख रहे हो ना, दूर दूर, और ये तो बगल बगल में, देखो ये दूर दूर है और ये बगल बगल में है, तो यहाँ पे क्या होता है, रिपल्सन, ये आपस में लड़ाई कर लेंगे, क्या कर लेंगे, रिपल्सन, जिसके कारण स्टेबिलिटी क्या होती है, घट जाती है, स्टेबिलिटी घट जाती है। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला स्टेबल होगा। ठीक है ना? ये स्टार्टिंग में जो हमने टेस्ट और कॉन्सेप्ट था उसमें ये क्वेश्चन है, वो वाला भी हो गया। ठीक है ना? क्वेश्चन सॉल्व कर। अब देखो, अब बात आती है इन दोनों में अगर आपको कंपेयर करना होगा तो आप कैसे करोगे, सोच के बताओ। तो देखो, बस वही सबसे पहला स्टेप तो अल्फा हाइड्रोजन देख लेना, सबसे पहला स्टेप अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन इसमें देखो कितने हैं, 12 हैं, 3 3 6 3 9 3 12। अब sp2 आपको निकाल लेना। ठीक है ना? ये इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन, इसमें है 3 3 6 3 9, और इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन, 6। तो सबसे ज़्यादा कौन होगा, ये होगा, फिर ये होगा, ये तो डायरेक्ट ही हो गया।
अब देखो इसमें अगर निकालना है तो इसमें देखो, इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। इसमें अल्फा हाइड्रोजन देख रहे हो, 6 हैं, दिख रहा है ना। तो अब 6 हैं। अल्फा हाइड्रोजन डाउट तो नहीं है ना, देख लो, मैं एक और अच्छे से करके बता देता हूँ। देखो ये sp2 है और ये हमारा CH3 है, ये हमारा क्या है, sp3 कार्बन है। sp3 कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर है, ये सेम ऐसे ही है, 3 इधर भी है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए। ठीक है ना, ये डाउट नहीं करना। तो 6 सब में ऐसे ही निकल आए। आप कहोगे सर अब क्या करें इसमें, तो फिर वही ट्रांसिस वाला देखो। अब इसमें कहोगे सर ट्रांसिस तो इसमें और इसमें देखेंगे, इसमें क्या रूल लगा है। तो डियर इसमें देखो एक ही कार्बन पे 2 CH3 लगे हैं, दिख रहा है, एक ही कार्बन पे, और इस पे अलग अलग कार्बन पे लगे हुए हैं। तो कभी भी एक कार्बन पे 2 CH3 2 प्लस आई लगा रहे हैं तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। तो कौन वाला स्टेबल हो जाएगा, सबसे पहले ए हो गया। और सिस ट्रांस में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, ट्रांस वाला, बी हो गया, फिर सी हो गया। ठीक है ना, याद रखना ये चीज़। ठीक है, अगर और डीप नॉलेज चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, उसको हम जब पूरा GUC ख़त्म कर लेंगे तो इन क्वेश्चन को और ओपन करके आपको समझा देंगे। बाकी कोई ज़रूरत है नहीं, ऐसे सॉल्व करो, एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। बाकी मैं बता सकता हूँ और लॉजिक क्या है इसमें, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 डिग्री 1 डिग्री का कॉन्सेप्ट होता है, कार्बन है, कोई बात नहीं। देखो ये हो गया हमारा, हाँ ये हमारा एल्कीन का केस हो गया। ठीक है ना, अब हम पढ़ेंगे कार्बन फ्री रेडिकल। देखो कार्बन फ्री रेडिकल में क्या होता है, सिंपली कुछ नहीं करना होता है, इस बॉन्ड को इस बार क्या कहते हैं, होमोलिटिक ब्रेक कर देते हैं। होमोलिटिक मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन, जैसे एक बॉन्ड है इसको ऐसे ब्रेक करते हैं, बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉनों से बना होता है तो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉनों में टूट जाता है। ठीक है ना, तो वही हुआ है यहाँ पे, होमोलिटिक क्लीवेज हो गया, तो ये टूट गया, तो ये ऐसे ऐसे बन गया। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड भी बनाते हैं, अगर एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, उसी का उल्टा। तो देखो ये मिलके आपस में बॉन्ड बना लिए ना, दिख रहा है। तो बस हो गया, यही हो गया स्ट्रक्चर। अब इसको और बना सकते हो, इसको चाहो तो हटा दो, जो तुम्हारा मन हो उसे हटा सकते हो। ठीक है, उसको बाकी को ऐसे रहने दो, ऐसे बना लो। और अगर पॉसिबिलिटी है तो ऐसे भी इसको हटा सकते हो, कोई बात नहीं, चाहे जिसका मन करे उसे हटाओ। तो ये 3 बन सकते हैं। ठीक है ना, और ये सिमिलर टू कार्बोकैटायन होता है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी आप देखते हो ना, जैसे कार्बोकैटायन देखते हो वैसे हाई ये इसका फ्री रेडिकल का देख लिया करो। ठीक है ना, बराबर ऐसे सिमिलर। तो देखो ये कार्बोकैटायन क्या है, ये है कार्बोकैटायन हमारा कितना मतलब फ्री रेडिकल कितना डिग्री है, 1 डिग्री है, दिख रहा है ना, एक कार्बन से 1 डिग्री में तो कोई दिक्कत नहीं है। ये फ्री रेडिकल एक कार्बन जुड़ा है इसलिए 1 डिग्री, ये फ्री रेडिकल 3 कार्बन जुड़ा है, 1 2 3, तो ये 3 डिग्री। अब आप कहोगे सर कार्बोकैटायन के केस में तो हमारा क्या होता है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ये तो इंडक्टिव सोच रहे हो ना हमेशा। अब हाइपर कंजुगेशन पढ़ लियो, अब तो हाइपर कंजुगेशन को पहले फिर बाद में इंडक्टिव देखा करो। तो यहाँ पे देखो अल्फा हाइड्रोजन देखा करो, तो यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है, काउंट कर लो, काउंट करो जल्दी जल्दी। देखो 2 2 4 3 7, यहाँ 7 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 अल्फा हाइड्रोजन है। तो कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ, ये ज़्यादा स्टेबल हुआ। हमने बताया ना जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लो आप चाहो तो, ये वाला बस। अब इंडक्टिव छोड़ो, अब हाइपर कंजुगेशन, एक कार्बोकैटायन इसके बगल में ये sp2 है, sp3 है, तो यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन 2, यहाँ पर भी ये वो सेम हुआ, अल्फा हाइड्रोजन 2। अब कहोगे अब सर कैसे देखें स्टेबिलिटी, तो डियर आपको पता है कार्बोकैटायन को क्या पसंद होता है, कार्बोकैटायन को क्या पसंद होता है बता दो, कार्बोकैटायन को पसंद होता है प्लस आई, और कार्बोनाइन को पसंद होता है, क्या होता है, माइनस आई। तो कार्बोकैटायन को हमेशा कौन, ये ग्रुप अब कौन से लगे हैं, ये देख रहे हो, ये माइनस आई लगा है, ये माइनस आई। अब कौन सबसे ज़्यादा माइनस आई लगा रहा है, तो ये SO3H का माइनस आई सबसे ज़्यादा होता है क्लोराइड से, बहुत ज़्यादा। तो ये ज़्यादा लगा रहा है, तो कार्बोकैटायन की तो पसंद भी नहीं होता माइनस आई, तो कौन किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा। ठीक है ना, याद रखना। अब एक चीज़ और याद रख लेना इसको, CH3 और हाँ, और इसमें ये देख लो, इसको सिग्मा और हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है। देखो एक इलेक्ट्रॉन मतलब हाफ फील्ड, एक इलेक्ट्रॉन मतलब हाफ फील्ड होता है। ठीक है ना, याद रख लेना ये सब चीज़ें। तो सिग्मा और क्या, हाफ फील्ड का ओवरलैपिंग होता है, बस याद रख लेना, कभी भी पूछ लेता है फ्री रेडिकल में कौन सी टाइप की ओवरलैपिंग होती है हाइपर कंजुगेशन में। ठीक है, तो देखो अब ये वाला कॉन्सेप्ट कर लो। तो यहाँ पे आप कहोगे सर कार्बोकैटायन है ये तो, और कार्बोकैटायन है तो आप कहोगे सर इंडक्टिव में आपने बताया था TDH, आपने प्लस आई का ऑर्डर ये बताया था, तो आप कह दोगे CB और A, तो हो गया गलत। अब आप हाइपर कंजुगेशन पढ़ लिए हो, तो हाइपर कंजुगेशन को पहले देखो, तो हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, HDT होता है। ठीक है ना, ये याद रखना, तो ये हो जाएगा और फिर ये हो जाएगा।
याद रखना है सब सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट बेहतरीन है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हो गया और हमारा ये एल्कीन हो गया। अब कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर आपको और क्वेश्चन करना है तो बस और क्वेश्चन कुछ निकाल के हम आपको प्रैक्टिस करा देते हैं। तो देखो हमने ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लिया, ये वाला हो गया, इन दोनों को कर लेते हैं ना, ये आईटी का क्वेश्चन है दोनों। तो देखो इसमें कैसे करेंगे, बस ये कार्बोकेटाइन, इसके बगल ये अल्फा हाइड्रोजन देख लो, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पूछा था, 3 3 6 एक साथ, तुरंत हो गया आंसर आईआईटी का क्वेश्चन। ठीक है ना। अब इसमें कहोगे तो इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, देखो या इधर कितने हैं, तो दिख रहा ना कार्बोकेटाइन बगल, तो कार्बोकेटाइन बगल इधर 4 हो गए, और ये भी तो sp2 है, इसके बगल भी देखो, ये भी तो sp2, इसके बगल ये कितने हैं, 2 इधर भी हैं, 2 इधर भी हैं, तो 4 4 8, कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन, 8 टोटल देखा करो पूरा, तो टोटल 8 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है ना, हो गया ये क्वेश्चन हमारा। और हम कुछ आपको देख लेते हैं और कोई क्वेश्चन करा देते हैं। कुछ ये चीज़ें हैं, नोट करके आप याद रख लो। ठीक है ना, बाकी ये 2 क्वेश्चन और करा देते हैं। फिनाइल एट मेटा, अगर फिनाइल हमारा है और उस पे मेटा पोजीशन पे हमारा हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है, क्या फिनाइल के केस में मेटा पे हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है। ठीक है ना, ये याद रख लो। जैसे ये देखो, ये हमारा ये बेंजाइलिक है, ये कैसा है हमारा बेंजाइलिक है, देखो ये बेंजीन है, इसके ये एलाइलिक पोजीशन पे कार्बोकेटायन है, और ये कैसा है हमारा, ये फिनाइल बोलते हैं इसे, ये फिनाइल कार्बोकेटायन है। ठीक है ना, तो याद रखना। तो इस केस में आपको स्टेबिलिटी अगर पूछना हो, स्टेबिलिटी की बात करूँ तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये ज़्यादा होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये ना क्या हो जाता है, sp2 हाइब्रिडाइज हो जाता है। ठीक है ना, तो हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो जाता है, तो ये स्टेबिलिटी नहीं, आप इतना ना सोचो या इतना जाने की जरूरत नहीं है, इतना याद रख लो। हमारा फिनाइल पोजीशन पे मेटा पे क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन नहीं होता है। और हाइपर कंजुगेशन की हमने कंडीशन क्या बताई थी आपको, sp2 कार्बन बगल sp3 कार्बन होना चाहिए, तो यहाँ तो ये सारे तो sp2 दिख रहे हैं। ठीक है ना, तो ये बेंजाइलिक ज़्यादा होगा फिनाइल से। यहाँ पे याद रख लो, यहाँ पे इस पोजीशन पे तो हमारा हाइपर कंजुगेशन तो सोचना ही नहीं है ही नहीं, होगा ही नहीं, कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाइड है। तो अब कार्बोकेटायन है, कार्बोकेटायन है ना, तो आपको कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या देखोगे। अब यहाँ दूसरा रेजोनेंस, तो ये देखो, अगर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखोगे तो 1 2 3 1 2 3, इसमें भी हो रहा है ना, एक ही फैक्टर दिख रहा है अलग, जो ये है अनकॉमन फैक्टर देखा करो हमेशा। ये सब तो, ये तो दोनों में कॉमन है, तो इसे छोड़ो, इसे देखो इसमें क्या बता सकते हो, तो इसका प्लस आई लगा रहा है, ये भी एल्काइल ग्रुप है, प्लस आई लगा रहा है, तो कार्बोकेटायन की जितना ज़्यादा प्लस आई होगा उतना ज़्यादा कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी होगी। तो ये प्लस आई ज़्यादा लगा रहा है, 3 CH3 लगे, यहाँ एक ही लगा, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है ना, यहाँ इंडक्टिव देख के बताया। तो ऐसे ही चीज़ों को याद रखना। और एक बात और है जो ओवरऑल आपको याद रख लेना, अगर कभी स्टेबिलिटी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी आता है तो आपको हमेशा ये भी याद रख लेना है क्या, कि एक ऑर्डर याद रख लो, इसको इसमें डांसिंग रेजोनेंस होता है। ठीक है ना, ये कार्बोकेटायन CPM बोलते हैं इसको ना, इसको हमेशा याद रख लेना, ये सब ज़्यादा स्टेबल होता है, इसमें डांसिंग रेजोनेंस होता है। उसके बाद यहाँ पे हम आपको pH बना देते हैं, pH। ठीक है ना, pH में डाउट नहीं होगा ना, pH मतलब क्या है, ऐसे ग्रुप जुड़ा हुआ है ऐसे। ठीक है ना, तो ये है। उसके बाद हमारा कार्बोकेटायन है, तो ये CH3, ओवरऑल एक ऑर्डर बता देते हैं आपको। ठीक है ना, याद रख लेना इन सब में कैसे सोचना है। और उसके बाद ये वाला होता है बेंजाइलिक वाला, उसके बाद हमारा क्या होता है, रेजोनेंस वाला होता है। ठीक है ना, और उसके बाद हमारा ये बना देते हैं, ये तो लिस्ट होगा, कंसेप्चुअल भी सोच सकते हो, बाकी इनको याद रख लेना। कभी ये दिख गया ना तो इसको सबसे ज़्यादा स्टेबल बना देना, भले हाई अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे इसमें। ठीक है ना, इन सब में देखो अल्फा हाइड्रोजन क्या है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है ना, आप कहोगे सर इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, ये sp2 ये sp3, यहाँ पे कितने हैं, एक है, तो कहोगे इसमें अल्फा हाइड्रोजन एक ही है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन तो देख रहे हो 9 है, फिर भी आप इसको ज़्यादा, तो इसमें डांसिंग रेजोनेंस होता है, इसलिए ज़्यादा स्टेबल है। हमने बताया ना रेजोनेंस, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव देखना, तो ये बात है, ये याद रख लेना हो रहा है स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, कुछ इन बातों को याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ और बतानी थी आपको, एक बात देखो, ये मैंने जो बताया था ना, ये आपको दिख रहा है ये, तो इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा आप समझो, इसमें हमारा अगर हम इसको आपको थोड़ा सा ओवरऑल समझाएं, इसको ये कार्बोकेटायन के स्ट्रक्चर देख रहे हो, अगर इसको हम थोड़ा थोड़ा इसको बनाएं, एग्जैक्ट में बनाएं, इन ये सब क्रियाकलाप कराने के बाद जो हमारा स्ट्रक्चर आता है कैसा आता है पता है, देखो ऐसे दिख रहा है, ये सब में पार्शियल डेवलपमेंट, क्योंकि सारे बॉन्ड टूटे हुए हैं, दिख रहा है ना आपको,
सारे बॉन्ड क्या हुआ, ब्रेक हो गए हैं। तो ये ऐसे था, अब देखो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ गया है ना, तो ये वाला डबल बॉन्ड एक्चुअल में ऐसे होता है CH2। तो मतलब ये क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्ट। आप कहोगे सर ये क्यों सब क्यों बता रहे हो, मतलब जानते रहो, अभी बाद में थोड़ा सा यूज आएगा तो समझाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाता है, ये बॉन्ड को ब्रेक करके ये देखो डबल बॉन्ड आ गया ना, तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड है, एक्चुअल में ऐसे है ये सारे, ठीक है ना। तो सब धीरे धीरे सबको तोड़ के दिखाया हमने सबको, तो वही पार्शियल डबल बॉन्ड बता रहा है कि हाँ सारे बॉन्ड टूटे हुए हैं, और वही इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया है, ठीक है। और एक बात अगर आपको और बता दें तो हाँ, हाइपर कंजुगेशन को क्या ये कई नाम से बुलाते हैं, मतलब कि बोलते हैं कि नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा पाई कंजुगेशन भी बोलते हैं, इसका नाम याद रख लेना, सिग्मा पाई कंजुगेशन। अगला सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन को, और नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, कभी एग्जाम में लिख के आ सकता है, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। ये सब चीज़ें याद रख लेना, ठीक है। अब इसका हम हाइपर कंजुगेशन का मैक्सिमम चीज़ें हमने बता दी। अगले लेक्चर में हम देखेंगे एप्लीकेशन पार्ट, देखेंगे एप्लीकेशन पार्ट देखें हाइपर कंजुगेशन का। हाइपर कंजुगेशन भी क्या दो तरह का होता है, +H और -H। तो ये हम अगली वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो +H ये याद रख लो, हमेशा जितने भी प्लस वाले ग्रुप होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और माइनस वाले इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप। तो क्या होता है +H, क्या होता है -H, ये अगली वीडियो में देख लेंगे। एप्लीकेशन भी देख लेंगे, एप्लीकेशन देख लेंगे, बॉन्ड डिफ्यूजन एनर्जी क्या है, और बॉन्ड देखो एप्लीकेशन पार्ट थोड़ा हम आपको दिखा देते हैं क्या पढ़ना है। एप्लीकेशन ऑफ एप्लीकेशन पार्ट में हम देखेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है, एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कंजुगेशन है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबक्शन, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे प्रॉपर तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको सिखा देंगे सारी चीज़ें। तो आज के लिए डियर थैंक यू। अगर आपको हाँ कुछ डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू डियर।